काम तो किया है भाई, काम तो अभी तक चल ही रही है, फ्री बस चल रही है, फ्री काम चल रहा है। अब जिसके जो भैया किस्मत के ऊपर है सारी बात। फ्री बस करी है, लेडीजों के लिए तो करी है, जेंट्स के लिए तो नहीं करी है ना। अब पाइस बना रहे हैं, वो तो नहीं करते तो बोलते भी नहीं है, अगर करना है तभी बोलते हैं वो। मोदी जी जो बोलते हैं हाँ वही जी, करते हैं। हाँ जी। बहुत लोग बोलते हैं कि 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख तो आज तक आए नहीं, कौन से 15 लाख? कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे जब काला धन। कांग्रेस बदनाम कर रही है और कुछ नहीं, नहीं, उनका अपना बयान है चुनाव के समय का। वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हम हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में और ललिता पार्क ये जगह है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। हर पार्टी का दावा कि दिल्ली में इस बार उनकी सरकार, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सारी पार्टियों ने दम लगा रखा है। अब बहुत ही कम समय बचा है, तो हम सीधे जो है यहाँ जो महिलाएं कुछ बैठी हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि हर पार्टी की नज़र इस बार महिला मतदाताओं पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि आधी आबादी का साथ जिस पार्टी को मिल जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ एक, क्या लग रहा है मैम, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? भैया जिसके आ जाए भैया, हम तो कुछ भी ना कह सकते। आ रहे हाँ। अच्छा पहले हाँ, क्या बोलो बताओ आप। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल है, किस पार्टी की सरकार आने जा रही है, क्या लग रहा है? हमारे को तो पता नहीं, जो जीत जाए जो सही। हाँ वो तो बात सही है, तो जिस दिन 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन माहौल किसका लग रहा है आप लोगों को? अब भैया मुझे बीजेपी का आप अपने बताएं। भाई मुझे तो बीजेपी लग रही है। आपको बीजेपी लग रही है? हाँ। बीजेपी क्यों, ऐसा क्या खास कारण, कुछ आप ऐसा? क्या है, बीजेपी आ रही है तो क्या करें। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया है। केजरीवाल काम तो बहुत करा है, गाड़ी भी बसें भी फ्री चलाई है, सारे काम फ्री करे हैं, पर जिसको जो जो जितने काम करा है ठीक है, अपना अपनी जगह पे दोनों ठीक है। अब किसकी कहूँ क्या कहूँ। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है, आपको क्या लग रहा है? अब ये तो मैं कुछ नहीं कहते, अंदरूनी बात है, क्या पता किसकी बने क्या बने। अब तो 10 दिन का समय बचा है वोट देने में, आप लोग भी आपस में बातचीत बने, बढ़िया है, अच्छा अच्छा चले संसार। बीजेपी कह रही है हमारी आ रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी आ रही है, कांग्रेस कहने के लिए कुछ भी कहो, वो तो समय ही बताता है ना। जाती है जनता किसी पे देती है। आप सब बोलूंगी मैं तो भाई, मैं तो उसको दूंगी, इसको दूंगी। तो कुछ तो माहौल अब पता चल रहा होगा ऐसे में, क्योंकि महिलाओं को लेकर हर पार्टी जो है वादा कर रही है कि कोई 2500 देने की बात कर रहा है, कोई 2100 देने की बात कर रहा है। ना किसी के पैसे पे फूले हैं, जिसका टाइम आ जाएगा उसी का। इसकी किस्मत झांकी, उसी की झांकी भैया। इस बार किसकी किस्मत जागेगी, ऐसा कुछ लग रहा है? भाई मैं तो बात कोई में तो नहीं भैया निकलती। कहता है केजरीवाल जीतेगा दिल्ली से, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहने के लिए तो सब दुनिया कुछ ना कुछ कहती है। अब ये तो भैया जिसकी केजरीवाल काम हम किए हैं कि नहीं किए हैं? कि काम तो किया है भाई, काम तो अभी तक चल ही रही है, फ्री बस चल रही है, फ्री काम चल रहा है। अब जिसके जो भैया किस्मत के ऊपर है सारी बात। मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपए देंगे महिलाओं के खाते में। और केजरीवाल क्या देगा? पेंसिल बांध रखी थी, वो पेंसिल तो आ नहीं रही। अच्छा वो पेंशन नहीं आ रही है? और क्या, 6 महीने में एक बार आई है, 6 महीने होगा आई नहीं। तो बताओ, ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, यही है। अब मोदी भी कह रहे हैं कि 2500 देंगे, और केजरीवाल के भी वहाँ पे दफ्तर पे गए तो वहाँ पर भी कह रहे हैं 2100 रुपए आएंगे। अभी तो भैया हमारा तो आईडी कुछ भी जमा। केजरीवाल की जो पार्टी है वो तो 400 कम दे रही है, आपको क्या लग रहा है महिला जो मतदाता किधर जाएगा? पैसे से लोभ लालच है ना, मिल जाएगा तो ठीक है, ना मिलेगा तो ठीक है। अभी तो हम नाम भी ना लिख पा रहे हैं भैया, वोट दे देंगे बस, लेकिन नाम किसी का भी नहीं लेंगे। नहीं किसकी सरकार आएगी भाई। तो दिल्ली के मतदाताओं को देखिए कि किस प्रकार से जो है अभी, अब जबकि मात्र 10 दिन बचे हैं, उसके बावजूद भी जो है कुछ हुआ तो इंसान सोचे बातें तो सबरे करते हैं कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। जनता किसी पे भाई जहाँ दुनिया, मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो बहुत काम होगा, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। तो मोदी की तरफ से आए हो केजरीवाल की तरफ? हम तो दोनों की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, तो मोदी जी अपनी बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी अपनी बात कह रहे हैं, तो आप लोगों को किस पे ज्यादा विश्वास है? हमें तो विश्वास, वैसे देखो आज तक मोदी पे ही ज्यादा रहा है, क्योंकि हमने तो उसी के दिए थे पहले से वोट। अब वैसे जनता तो जहाँ पे सबरे पहले जो झाड़ू पे दे रही है, कोई किसी पे दे रही है। अब ये तो अपने अपने मन की बात है, अब जिसका जिधर झुकाव पड़ जाएगा उधर ही देगी। तो ये मतलब ऐसा किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे
तो भाई ऐसे तो हमको पता नहीं। कह नहीं सकते, देखो समय बदलने में कोई टाइम ना लगता है। समय बदलने में टाइम नहीं लगता, अभी 10 दिन बचे हुए हैं। हाँ। चलिए ठीक है, दिल्ली के मतदाता कितने तेज हैं आप देख लीजिए। एक बहन जी और हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी 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 बीजेपी। हाँ, कमल ही खिलेगा। वो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो हमारी सरकार जो है जनता का पैसा जनता को लौटाती है। बीजेपी जो है खाली उद्योगपतियों के कर्जे माफ करती है और कुछ नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो ये फ्री बस करी है लेडीज़ों के लिए तो करी है, जेंट्स के लिए तो नहीं करी है ना। आप पाइस बना रहे हैं, वो तो कोई काम ही नहीं करेगा। बिजली पानी कितने आता है, कितना आता है? जो छोटे तबके की जो कम इनकम वाली जो महिलाएं हैं उनको तो बहुत राहत मिलती है। 300 रुपए महीने का, 600 रुपए, 1000 रुपए, इतना भी नहीं दे सकती हूँ अपनी जेब से। और सरकार की फालतू की चीजें लेती है। और क्या नाम है, मोदी जी ने ये अयोध्या खुलाया, अयोध्या बनाया, क्या नहीं किया उन्होंने? अयोध्या राम मंदिर। हाँ, राम तो मंदिर। राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? नहीं, रोजगार तो दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। गरीबों के लिए घर बना रहे। रुपया बड़ा मोदी जी के समय में रुपया जो है सबसे कमजोर हो गया है, लगभग 86 रुपया जो है पार कर चुका है। एक मिनट, मोदी जी खुद ही कहते थे मनमोहन सिंह के टाइम पे कि रुपया जितना कमजोर होता जाएगा तो प्रधानमंत्री की इज्जत उतनी गिरती है। तो अभी जो है भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा रुपया अभी कमजोर हुआ है। कमजोर क्यों नहीं, क्या हुआ? फिर फ्लाईओवर बन रहे हैं, कितना डेवलप हुआ है। आप ही देखिए, तो पहले भी सरकार में बने हैं, ऐसा नहीं है। इतना तो नहीं बने। आप देख लीजिए कितना डेवलप हुआ है। गांव देख लीजिए आप, तो सबको रोजगार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। लेकिन बहुत सारी जनता कहती है कि महंगाई बढ़ी हुई है मोदी जी के समय में। महंगाई, आप ये बताओ, आपने आपका जो इनकम मिलती है उन पे क्यों नहीं बोलते कि हमें कम दो? ज़्यादा ही मिलती है। जब इनकम ज़्यादा मिलेगी तो महंगाई बढ़ेगी। कान इस हाथ से पकड़ो चाहे उस हाथ से पकड़ो, महंगाई इनकम वालों तो देश में तो बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है। नहीं बढ़ा है। पढ़े लिखे जो सरकारी डेटा है हम उसकी बात बता रहे हैं, जो सरकार खुद जारी करती है कि भाई बेरोजगारी दर बढ़ा हुआ है, कई सारी संस्थाएं जारी करती है। तो अब तो कई बार बेरोजगारी का डेटा इधर भी नहीं आता, तो विपक्षी दल उन पे भाई ताना कसते हैं कि बेरोजगारी के ऊपर जो है उस पर बात नहीं हो रही, महंगाई के ऊपर बात नहीं हो रही है। राम मंदिर तो आस्था का विषय है। जो किसी को गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिरते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया तो दूसरों को गलत ही बताएंगे ना। चलिए दिल्ली में एक बात और बता दें आपको, 1998 के बाद से बीजेपी की सरकार दिल्ली विधानसभा में नहीं आई है। सांसदों का जब चुनाव होता है तब बीजेपी आ जाती है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो पहले 15 साल कांग्रेस रही शीला दीक्षित के समय पे, उसके बाद 10 साल केजरीवाल रह गए। अब इस बार फिर से जो है सारी पार्टियां दम लगा रही है, और सारी पार्टियां लगभग जो है, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी, कल तक तो कांग्रेस और बीजेपी जो है फ्री की रेवड़ी बांटने का आरोप लगाते थे केजरीवाल पे। अब खुद वो भी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हो बताइए आप? जैसे 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे, बीजेपी ने भी कहा है। एक बात है, अगर वो वादा कर रहे हैं तो पूरा करके दिखाएंगे ना। करते हैं पूरा, वो एक बात तो है। केजरीवाल कह रहे हैं कल तक तो हमारी योजना का विरोध करते थे, आज खुद वही योजना लागू कर रहे हैं। वो तो जब ये ऐसे ऑब्जेक्शन डालेंगे तो वो भी तो डालेंगे ही ना, तो कुछ तो करेंगे ही। तो पहले से ही जो है सर एक बात है, अगर वो नहीं करते तो बोलते भी नहीं है। अगर करना है तभी बोलते हैं वो। मोदी जी जो बोलते हैं वही हाँ जी, करते हैं। हाँ जी। बहुत लोग बोलते हैं कि 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख तो आज तक आए नहीं। कौन से 15 लाख? कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे जब काला धन। कांग्रेस बदनाम कर रही है और कुछ नहीं कर। उनका अपना बयान है चुनाव के समय का। वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं, आपको सुनाई नहीं दिया ना, हमने ना। तो जनता बोली कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, तो आपको सुनाई भी तक नहीं दे रहा है। नहीं। उनके अपने भाषण में कही हुई बात रहेगी, जिंदाबाद रहेगी। चलिए ठीक है, आपकी अपनी राय है, सभी लोगों की अपनी अपनी राय है, हम सभी का सम्मान करते हैं। और देखिए किस प्रकार से जो है दिल्ली की जनता अपनी शिकायत कर रही है कि चुनाव के टाइम पे तो सारी पार्टियां आ जाती है, लेकिन चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो कोई भी पार्टी काम नहीं करती है, और अभी भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं कि कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन सी पार्टी हारेगी। उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।